नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, आज बीए फाइनल का सेकेंड यूनिट आज हम आपको पढ़ाएंगे परिसज्जाएं। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसके पहला का वीडियो देखें। आज हम देखते हैं परिसज्जाएं। फ्रेंड्स, देखते हैं परिसज्जा का मतलब क्या होता है। परिसज्जा का मतलब है कि वस्त्र बुनाई के पहले से लेकर के वस्त्र पहनने तक की जो क्रियाएं की जाती हैं, जो प्रोसेस किया जाता है, उसको परिसज्जा कहा जाता है। जैसे परिसज्जा जो होता है वस्त्र बुनने के पहले भी किया जाता है और वस्त्र बुनने के बाद भी कहा जाता है। वस्त्र बुनाई के बाद जो वस्त्र करघे पर से उतारे जाते हैं उनको ग्रे गुड्स कहा जाता है। उसके बाद ग्रे गुड्स वस्त्रों पर परिसज्जाएं की जाती हैं। आइए देखते हैं परिसज्जाएं किसे कहते हैं। वस्त्र परिसज्जा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिनके फलस्वरूप बुना गया वस्त्र परिष्कृत, आकर्षक तथा उपयोगी बनाया जा सके। वस्त्र परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों के विभिन्न गुणों में परिवर्तन लाके उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। परिसज्जा का मतलब हो गया कि वस्त्रों को आकर्षक रूप से परिष्कृत करना ताकि वह पहनने में अच्छा और कंफर्टेबल लग सके। जैसे रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों का एक अवगुण उसमें कीड़ों का लग जाना होता है। परिसज्जा द्वारा उन्हें कीड़ों से बचाकर उनकी कार्यक्षमता एवं कीमत दोनों में वृद्धि की जा सकती है। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार के वस्त्र पर किस तरह की परिसज्जाएं की जाएंगी। यह उस वस्त्र में प्रयुक्त तंतुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। कुछ वस्त्रों जैसे हथकरघे में निर्मित वस्त्र या मशीन से बुने वस्त्रों पर एक से अधिक प्रकार की परिसज्जा की जाती है। उसके बाद देखते हैं कुछ परिष्कृत एवं परिसज्जाएं आधारभूत होती हैं, अर्थात इन्हें समस्त प्रकार के वस्त्रों पर प्रयुक्त किया जाता है। ये परिसज्जाएं हैं जैसे वस्त्र को सीधा करना, उन पर इस्त्री करना, उन पर सफ़ेदी लाना, रोएं व गांठें काटकर उनकी सतह को चिकना बनाना। ये कुछ तरीके के ऐसे परिसज्जा हैं जो सभी प्रकार के वस्त्रों पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परिष्कृत व परिसज्जा के उद्देश्य। किस उद्देश्य से हम परिसज्जा को करते हैं। जैसे पहला उद्देश्य क्या है, वस्त्र की उपयोगिता व प्रयोजनशीलता को बढ़ाना। वस्त्र की उपयोगिता, जैसे वस्त्र जो ग्रे गुड्स वस्त्र होते हैं, करघे के बाद जो उतारे वस्त्र होते हैं वह टेढ़े मेढ़े होते हैं आकार में तथा एकदम लुझे टाइप से होते हैं, तो उनको परिष्कृत या परिसज्जा के द्वारा उनको सही किया जाता है। उसके बाद अगला है वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न करना। जैसे अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे रेशमी हो गए, सूती हो गए, तो रेशमी वस्त्रों में दूसरे प्रकार की परिसज्जा की जाती है। उसके बाद सूती वस्त्रों में दूसरे प्रकार की परिसज्जा की जाती है। इस तरीके से अलग अलग परिसज्जा करके वस्त्रों में विभिन्नता लाई जाती है। उसके बाद अगला है वस्त्र के बाह्य स्वरूप को आकर्षक बनाना। परिसज्जा के द्वारा वस्त्र का जो बाहरी रूप होता है उसको हम आकर्षक एवं सुंदर बनाते हैं। उसके बाद अगला क्या है, अनुकरण वस्त्र बनाने के लिए। अनुकरण वस्त्र बनाने के लिए जैसे कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जैसे रुई के वस्त्रों पर रुई उठाकर उनमें गर्म वस्त्रों के समान बना दिया जाता है। जैसे इस प्रकार उसमें अतिरिक्त गर्मी का गुण आ जाता है। इसलिए अनुकरण, जैसे ऊनी वस्त्र जो होते हैं ऊनी वस्त्र की तरह ही कोई वस्त्र बना देना, इस तरीके से क्या कहा जाता है, अनुकरण विधि द्वारा। उसके बाद अगला है वस्त्र को कड़ा करना व वजन बढ़ाना। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जैसे सूती वस्त्र होते हैं, उनको कड़ा करके पहना जाता है, चरक दिया जाता है वस्त्रों में और उनका वजन बढ़ाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं परिसज्जाओं का वर्गीकरण। अगर हम परिसज्जा का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहला वर्गीकरण होता है अस्थायी एवं अस्थायी परिसज्जा। पहला वर्गीकरण में क्या है, कुछ परिसज्जाएं ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, और कुछ परिसज्जाएं ऐसे होते हैं जो वस्त्र पुराने होने के साथ साथ अस्थायी तथा हट जाते हैं। अस्थायी परिसज्जा देखते हैं जैसे जल अवरोधक परिसज्जा, सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा। ये परिसज्जाएं जो होती हैं वो जीवन पर्यंत तक चलती हैं, जब तक वस्त्र चलते हैं, इसीलिए इनको अस्थायी परिसज्जा कहा जाता है। और कुछ परिसज्जा ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, कुछ समय वस्त्र का उपयोग करने के बाद वो हट जाते हैं। जैसे सूती वस्त्रों का कड़ापन धोने तथा भीगने से कम हो जाता है, धूप में सुखाने से वस्त्र का रंग हल्का हो जाता है। इस तरीके से अस्थायी और अस्थायी परिसज्जा होते हैं।
उसके बाद अगला देखें यांत्रिक एवं रासायनिक परिसज्जा। इसमें देखते हैं क्या अंतर होता है। विभिन्न मशीनों अथवा यंत्रों के द्वारा परिसज्जा की गई के जो परिसज्जा होती है वो यांत्रिक परिसज्जा कहलाती है। जैसे वस्त्रों पर इस्त्री करना, वस्त्रों पर प्रेस करना या इस्त्री करना कौन सी परिसज्जा कहलाती है? यांत्रिक, क्योंकि उसको यंत्रों के द्वारा, प्रेस के द्वारा किया जाता है। जबकि वस्त्रों पर विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके की गई परिसज्जा रासायनिक कहलाती है। जैसे रंगाई व छपाई, रंगाई व छपाई में वस्त्रों में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके किया जाता है, इसीलिए क्या कहलाता है? ये रासायनिक परिसज्जा। उसके बाद अगला देखते हैं आधारभूत एवं कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने वाली विशिष्ट परिसज्जाएं। आधारभूत परिसज्जा ऐसी होती हैं जो हमें करना ही पड़ता है, उसके किए बिना हमारा काम नहीं चलता है। जबकि विशिष्ट परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जिनके किए बिना हम वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आधारभूत परिसज्जा से आशय उन परिसज्जाओं से है जो वस्त्रों को विभिन्न उपयोग में लाए जाने के लिए आवश्यक है। जैसे वस्त्रों की सफाई, बिना सफाई के हम वस्त्र नहीं पहन सकते, बिना धुलाई के नहीं पहन सकते, बिना विरंजन का काम, विरंजन मतलब ब्लीच होता है जो दाग धब्बों को छुड़ाने का काम करता है। उसके बाद कड़ापन आदि, ये जो परिसज्जाएं होती हैं ये आधारभूत परिसज्जाएं होती हैं। इनके अलावा जो है वस्त्र साफ, सफ़ेद तथा कड़क हो जाते हैं तथा विविध उपयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद विशिष्ट परिसज्जाओं से आशय उन परिसज्जाओं से है जिनमें रंगों एवं नमूनों द्वारा रंगीन, डिजाइनदार एवं आकर्षक बनाया जाता है। जैसे रंगाई एवं छपाई, वस्त्रों में रंगाई एवं छपाई करने के बिना भी हम वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना सफाई और धुलाई तथा विरंजन का प्रयोग किए हम वस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से परिसज्जाओं का जो है मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम देखते हैं वस्त्र परिसज्जा के सामान्य उद्देश्य या सामान्य परिसज्जा जो होता है। सामान्य परिसज्जा अभी मैंने बताया वह परिसज्जा होती है जो हमें आवश्यक रूप से करना ही पड़ता है। जैसे पहला क्या है? विरंजन। विरंजन मतलब होता है ब्लीचिंग। इसका प्रयोग हम सफ़ेद कपड़ों पे करते हैं। अगर सफ़ेद के अलावा अन्य रंगीन कपड़ों पर कर लेते हैं तो कपड़ों का जो रंग होता है वह चला जाता है, क्योंकि ये वस्त्रों को बिल्कुल सफ़ेद कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं। यह परिसज्जा मूल परिसज्जा भी कहलाती है। बच्चों को उनके प्राकृतिक मटमैले रंग एवं बुनाई के समय लगे ग्रीस व चिकनाई के दाग धब्बों से मुक्त करने हेतु उन पर विरंजन या ब्लीचिंग किया जाता है। इस तरीके से ये परिसज्जा हमारी आधारभूत परिसज्जा होती है। उसके बाद हम अगली आधारभूत परिसज्जा देखते हैं मर्सराइजिंग। यह परिसज्जा विशेष रूप से सूती वस्त्रों की खुरदुरी सतह को चिकना व चमकदार बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह आधारभूत मूल परिसज्जा भी कहलाती है और यह रासायनिक भी मानी जाती है। मर्सराइजिंग का प्रयोग विशेषकर सूती वस्त्रों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो सूती वस्त्र की खुरदुरी सतह होती है उनको चिकना तथा चमकदार बना सके। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं वस्त्र को चिकना करना या कलैंडरिंग। कलैंडरिंग एक आधारभूत परिसज्जा है। वस्त्र पर अन्य परिष्कृत एवं परिसज्जा करने के बाद सबसे अंत में इस परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार हम घर पर वस्त्रों पर इस्त्री करते हैं। बड़े पैमाने पर वस्त्र पर इस्त्री करने की प्रक्रिया ही कलैंडरिंग कहलाती है। जैसे वस्त्र निर्माण के बाद अगर वस्त्र पर हम इस्त्री या प्रेस नहीं करेंगे तो वस्त्र जो होते हैं वो सिकुड़े रहते हैं तथा वस्त्र का आकार सही से नहीं पता चलता है। इसलिए इस पर जो है कलैंडरिंग की जाती है। तो कलैंडरिंग जो होती है इस्त्री करने की बड़े पैमाने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगला हम देखते हैं आधारभूत परिसज्जा में सेनफोराइजिंग। यह एक आधारभूत मूल परिसज्जा है। सेनफोराइज एक व्यापक चिन्ह है जो इस बात का घोतक है कि इस छाप का जो वस्त्र होता है वह धुलने के पश्चात सिकुड़ेगा नहीं। इस प्रकार के परिसज्जा में वस्त्रों में ऐसी परिसज्जा की जाती है कि धुलने के बाद सिकुड़े ना। सेनफोराइजिंग भी एक मूल परिसज्जा होती है। वस्त्र जब बुनकर तैयार हो जाता है तो वह अत्यंत भद्दा व बदरंग होता है। उसकी परिष्कृति हेतु उसे विभिन्न कलैंडरिंग मशीनों के अंतर्गत भेजा जाता है, जहां उसकी खिंचाई होने के बाद वह वास्तविक आकार से अपेक्षाकृत अधिक लंबा चौड़ा हो जाता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं टेंटरिंग। टेंटरिंग परिसज्जा आधारभूत मूल परिसज्जा होती है। वस्त्र अपनी विभिन्न निर्माण की प्रक्रियाओं में खिंचाव के कारण टेढ़ा मेढ़ा तथा बेडौल सा हो जाता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए टेंटरिंग के माध्यम से परिसज्जा की जाती है।
वस्त्र को जहाँ फैलने की आवश्यकता होती है वह वहाँ फैल जाता है और जहाँ आवश्यकता सिकुड़ने की होती है वहाँ संकुचित हो जाता है। वस्त्र अपनी ठीक स्थिति में आ जाता है तो उसे गर्म वायु के कमरे में से गुजारा जाता है। इस तरीके से जो टेंटरिंग की प्रक्रिया होती है उसमें जो है वस्त्रों को इस तरीके से परिसज्जा की जाती है कि जहाँ पे आवश्यकता हो वह जो है फैल जाए तथा जहाँ पे आवश्यकता हो वह सिकुड़ जाए। इसमें भी सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा की जाती है। उसके बाद हम अपनी अगली परिसज्जा करते हैं। इस प्रकार की परिसज्जा ढीले ढाले वस्त्र को आकार तथा अस्थायित्व प्रदान करने के लिए दी जाती है। इसमें वस्त्र में कड़कपन आ जाता है तथा वस्त्र के रचना संबंधी दोष जैसे ढीली जालीदार बुनाई को छिपाने तथा छिद्रों को बंद करने का कार्य किया जाता है। वस्त्रों में जाली भरने या छिद्रों को बंद करने को साइजिंग या कड़ा करना कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त जो सामान होता है वह मोम होता है, गोंद, चीनी मिट्टी, स्टार्च या मांड, मैग्नीशियम सल्फेट एवं मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इससे वस्त्रों पर चिकनापन तथा चमक आ जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने परिसज्जा से संबंधित सारे टॉपिक को कवर किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।